नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मैट्रिमोनी साइट पर तलाकशुदा महिला को दिया शादी का झांसा, पड़ताल करने पर निकला 2 बच्चों का पिता। थाना रायपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की शादीशुदा होने के बाद भी तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देने का मामला सामने आया है। असलियत सामने आने के बाद तलाकशुदा महिला ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिवपुरी के पास गहरी खाई में गिरी बाइक, 1 की मौत, 2 घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। मॉल में काम करने वाली युवती को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश, इनकार किया तो जमकर की पिटाई। खटीमा के रहने वाली एक युवती को हल्द्वानी में देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई। युवती द्वारा मना करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। युवती की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार संबंधी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर एक महिला को गिरफ्तार किया है। प्रदेश का पहला स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम वाला गांव बना जोगीपुर। 162 परिवारों को मिल रहा शुद्ध पेय। जल जीवन मिशन के तहत नैनीताल जिले के रामनगर स्थित जोगीपुरा गांव को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर गांव के लोगों को पानी पीने की निगरानी स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से की जा रही है, जहां लोगों को गुणवत्ता युक्त पानी पीने को मिल रहा है। स्मार्ट वाटर सिस्टम मॉनिटरिंग वाला उत्तराखंड का पहला गाँव है, जहाँ करीब 800 लोगों को पानी का शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले के बीच सरकार की अग्नि परीक्षा, हड़ताल का रुख करने जा रहे इंजीनियर्स। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले की चुनौतियों के बीच डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। महासंघ ने सरकार की बेरुखी और वादाखिलाफी के खिलाफ अब हड़ताल पर जाने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि 12 सूत्रीय मांग में कुछ डिमांड तो ऐसी है जिनको लेकर शासनादेश भी जारी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। जिलेवार आयोग ने जारी की सूची। प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। जिन्होंने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा दी थी, उनका परिणाम घोषित कर दिया गया है। पटवारी और लेखपाल पद के कुल 560 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस पूरे मामले में पेपर लीक होने की पुष्टि के बाद दोबारा परीक्षा करवाई गई थी। विकास नगर में फिर से हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़, 2 समुदाय में तनातनी, बंद रहा मार्केट। विकास नगर में छेड़छाड़ के आरोप में 2 समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए, जिसके बाद विकास नगर बाजार पुलिस चौकी में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत करवाया। युवतियों से छेड़छाड़ मामले के बाद विकास नगर बाजार बंद रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP देहात भी विकास नगर पहुंची। NIT और HNB में शुरू होंगे गढ़वाली पढ़ाई, छात्र कर सकेंगे शॉर्ट टर्म कोर्स। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 84 परिसर में नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर गुरुवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति आधुनिक भारत के निर्माण में अहम कड़ी साबित होगी। इसमें स्किल, स्कूल और उच्च शिक्षा को विशेष रूप से केंद्र में बहुउद्देशीय नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में यह नीति शिक्षा सत्र 2022-23 में लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जापानी भाषा के साथ ही गढ़वाली भाषा के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। इसके लिए जल्द कोर्स का डिजाइन तैयार हो जाएगा। चौबट्टा खाल में मंत्री महाराज ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा लोगों के हितों का रखा ध्यान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान को धार देने दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चौबट्टा खाल विधानसभा के विभिन्न गाँव का दौरा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बौसाल, मेटाकुंड, अमोठा, पार्टी सैंड क्षेत्रों में जाकर जनता से मुलाकात की। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने भरा गंगा जल। दरोगा पर बाइक चढ़ाने वाला आरोपी पुलिस कस्टडी से भागा। SSP ने 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। उधमसिंह नगर के रुद्रपुर जिला अस्पताल में पुलिस कस्टडी में इलाज करा रहे 2 आरोपी में से एक गुरुवार को अस्पताल से भाग गया। अस्पताल के CCTV कैमरे में आरोपी भागते हुए नजर आ रहे दोनों आरोपियों पर महिला से पर्स लूट व दरोगा पर बाइक चढ़ाने का आरोप है। SSP मंजुनाथ TC का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आधा दर्जन से अधिक टीमें गठित की गई हैं। साथ ही आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सशक्त उत्तराखंड, CM धाम ने की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा, केंद्रीय योजनाओं पर दिए निर्देश। साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में CM धाम ने गुरुवार को सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान CM धाम ने इन विभागों की ओर से तैयार की गई अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो योजनाएं 90% केंद्र और 10% राज्य अंश के तहत संचालित हो रही हैं, उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर केंद्र सरकार को भेजे। गुलदार से भिड़ गई बुजुर्ग महिला, बहू की बचाई जान और खुद हुई लहूलुहान। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला रुद्रप्रयाग से सामने आया है, जहां फलई गांव की जानकी देवी अपनी बहू पूनम के साथ घास लेने रायड़ी के जंगल गई थी। तभी उन पर गुलदार ने हमला कर दिया, लेकिन जानकी देवी ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार को भगा दिया। गुलदार के हमले में जानकी देवी के सिर में गहरी चोटें आई हैं।
अंकिता भंडारी के माता पिता ने कांग्रेसियों के साथ दिया धरना, सरकारी वकील को हटाने की मांग। पौड़ी में दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों को सजा दिलाने और सरकारी वकील को तत्काल हटाने की मांग की। उनका कहना है कि सरकारी वकील केस की सही से जेरा नहीं कर रहे, जिससे उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूकेटीएससी को परीक्षा आयोजित कराने की दी अनुमति। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेटीएससी को स्नातक स्तरीय परीक्षा तय समय 9 जुलाई को आयोजित करने की मंजूरी दी है। अब यह परीक्षा आयोग के नए निर्णय के अनुसार होगी। खेत की मेंढ को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 52 साल की महिला की मौत, 7 घायल। नैनीताल जिले के रामनगर में खेत की मेड़ को लेकर गुरुवार 6 जुलाई को दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में जहां दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए, वहीं 52 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के सर पर फावड़े से हमला किया गया था। दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष की जानकारी मिलते ही पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची। वीवीआईपी प्रोग्राम का ये हाल, मंच पर थे राज्यपाल, कार्यक्रम का पंडाल बना तालाब। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते दिन हुई भारी बारिश ने शासन प्रशासन की दाव की पोल खोल कर रख दी है। भारी बारिश के चलते न सिर्फ देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, बल्कि वीवीआईपी प्रोग्राम का भी नजारा बदल गया। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज, यूसीसी पर चर्चा समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने मुहर लगानी बाकी है। आज शुक्रवार को धामी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसे में बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम समेत कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। नौकरी के नाम पर झांसा देकर लूटते थे पैसे, फिर देते थे दूसरों को फंसाने की ट्रेनिंग, तय था प्रति व्यक्ति रेट। रायपुर थाना क्षेत्र में काफी लंबे समय से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले फर्जी गिरोह का देहरादून एसटीएफ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये गिरोह चंडीगढ़ के 3 लोग संचालित कर रहे थे। इनका मुख्य कार्य युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना और फिर उन युवाओं को अन्य युवाओं को फंसाने के लिए ट्रेनिंग देना था। बारिश का कहर, 4 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल। काशीपुर में जल भराव से नाले में गिरी गाड़ियां। नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार जिले में भारी बारिश के मद्देनजर 7 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके आदेश डीएम ने दिए हैं। अभी भी नैनीताल जिले में 25 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं काशीपुर में जल भराव से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से राहगीर के साथ कई वाहन नाले में जा गिरे। नगर निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारी, कांग्रेस ने देहरादून महानगर कमेटी की घोषणा की। आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देहरादून महानगर कांग्रेस कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी में 97 पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 13 लाख की ठगी करने वाला अरेस्ट, नाबालिग का रेप कर हत्या करने वाला आरोपी भी पकड़ा गया। क्रिप्टो में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के चौथे सदस्य को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरोह ने देहरादून के पीड़ित से 13 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की थी। दूसरे मामले में एसटीएफ ने 1 महीने की रेकी के बाद नाबालिग से दुष्कर्म और फिर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 9 साल से फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम था। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हर्षद के स्टिंग प्रकरण की सीबीआई जांच से कराने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गुरुवार को कोर्ट का समय कम रहते हुए अगली सुनवाई हेतु 27 जुलाई की तिथि नियत कर दी है। चेन लूट मामले में 2 आरोपी अरेस्ट है। एसटीएफ ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। देहरादून पुलिस ने बुजुर्ग महिला से चेन लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पहले भी अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड एसटीएफ ने एक गिरोह का खुलासा किया है जो नौकरी दिलाने के बहाने युवाओं से ठगी करता था। लैंड जिहाद की तलवार गरीबों की गर्दन पर, जाने सरकार पर क्यों बरसे हरीश रावत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार और वन विभाग की अवैध अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये कार्रवाई लैंड जिहाद के नाम पर गरीबों का शोषण कर रही है। उन्होंने मदमहेश्वर क्षेत्र और केदारनाथ धाम का उदाहरण देते हुए वहां काम कर रहे गरीब लोगों को वन भूमि से हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।